Yes. So chemical reactions of aldehyde and ketone. In that, now next we are going to see oxidation. हमने केमिकल रिएक्शन में मेनली दो चीजें पढ़ी, एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन और दूसरा रिडक्शन रिएक्शन. उसमें टाइप्स थे, वो टाइप मोटा मोटा हमने ये दो थियरी पढ़ी, दो प्रोसेस केमिकल रिएक्शंस पढ़े. नाउ नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन. ओके, सो ऑक्सीडेशन में जैसे कि लास्ट क्लास में हमने रिडक्शन पढ़ा, उसमें हमारे पास ऐसा कोई एक तो होता है सिंपल रिडक्शन. सिंपल रिडक्शन मतलब क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दो तो सिंपल रिडक्शन हो जाएगा. और वो सिंपल रिडक्शन हमने ऑलरेडी देख लिया. ओके, ये जो कल हमने देखा था वो सिंपल रिडक्शन. और दूसरा रिडक्शन हमने वो स्पेशल रिडक्शन देखा था, तो उसके लिए वो एमालगम वाला, जिंक एमालगम एसिडिक मीडियम, और वो जो हमारा हाइड्रोजिन वाला है वो हमारा बेसिक मीडियम में क्लेमेंस एंड वुल्फ किश्नर. यस, सो वो रिडक्शन हमने देख लिया. नाउ ऑक्सीडेशन बात करते हैं. तो जैसे रिडक्शन के लिए हमारे पास ऐसे एलिमेंट थे, मतलब ऐसे कैटालिस्ट थे जो कंटिन्यूअसली हाइड्रोजन को ऐड करते रहे. ओके, वो लिए थे ना हमने, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया था, फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड लिया था, लाइक दैट. वैसे यहाँ पर ऐसे कोई कंपाउंड और कैटालिस्ट हमारे पास होने चाहिए जो कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन देते रहे. ओके, तो हमारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा. ओके, चलो, सो वेरी इजी. देखो, अल्डिहाइड्स डिफर फ्रॉम कीटोन्स इन देयर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. अल्डिहाइड है वो डिफर करते हैं कीटोन से ऑक्सीडेशन रिएक्शन में. डिफर करते हैं मतलब ऐसा कुछ डिफर करते हैं ऐसा नहीं, रिएक्शन तो होती है बट अल्डिहाइड जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कंपेयर टू दी कीटोन. ओके, तो अगर तुम से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हो तो वहां पर से अल्डिहाइड में वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अगर कीटोन का ऑक्सीडेशन करोगे तो वो होगा नहीं. उसके लिए स्ट्रॉन्ग चाहिए क्योंकि वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता है, इसलिए. अदरवाइज हमें पता है क्या, अल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हम मिलेगा क्या, एसिड मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड. अल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन कर रहे हैं तो अल्कोहल मिलता है, और ज्यादा रिडक्शन कर दिया तो हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा. और इस साइड जाएंगे मतलब वही हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, अल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड. ऐसे जाओगे तो ऑक्सीडेशन, ऐसे जाओगे तो रिडक्शन. डन. ओके, सो वही है. Aldehydes are easily oxidized to carboxylic acid on treatment with the common oxidizing agent. तो वहां पर जैसे सोडियम एल्यूमिनियम, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया था जो हाइड्रोजन कंटिन्यूअसली डोनेट करता रहे, वैसे हम यहाँ पर ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली डोनेट करते रहे, वैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे. क्या, नाइट्रिक एसिड ले सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट ले सकते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट. ये सब तो बेसिक है जो हम ज्यादातर यूज करते हैं, K2Cr2O7, KMnO4, HNO3. ओके, तो वो सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक्सेट्रा. इवन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्कूल नहीं गए थे ड्रेस क्या हुआ? अच्छा, okay, so we have just started. Even mild oxidation agents, mainly Tollens reagent and Fehling reagents also oxidizes the aldehydes. तो क्या बोल रहे हैं, पहले तो हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात की, क्या कि अल्डिहाइड्स एंड कीटोन का हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं. जो अल्डिहाइड है वो कीटोन की कंपेयर में इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और जो कीटोन है वो थोड़े डिफिकल्ट है ऑक्सीडेशन करने में. तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं वहां पर अल्डिहाइड के लिए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन कीटोन के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें यूज करना पड़ेगा. अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम क्या क्या ले सकते हैं, तो हम से नाइट्रिक एसिड HNO3 ले सकते हैं, हम पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 ले सकते हैं, हम पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 ले सकते हैं. वो बैठे बैठे कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन देते रहेंगे तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. अल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन करने से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, वो हमें पता ही है, तो ये हम यूज कर सकते हैं. अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, माइल्ड वो क्या थे, स्ट्रॉन्ग. माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, मेनली टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग रिएजेंट आल्सो ऑक्सीडाइजेस द अल्डिहाइड्स. तो दो दूसरे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिनका नाम है टॉलेंस रिएजेंट
और फेहलिंग रिएजेंट, मतलब टॉलेंस नाम के साइंटिस्ट ने ये पर्टिकुलरली रिएजेंट बनाया था और फेहलिंग नाम के साइंटिस्ट ने ये बनाया था, इसलिए उन्होंने अपना नाम दे दिया टॉलेंस रिएजेंट एंड फेहलिंग रिएजेंट। उनसे भी ऑक्सीडेशन होगा, वो हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उनसे तो होगा ही, लेकिन वीक से भी होगा। किसका? अल्डिहाइड का। कीटोन में तो स्ट्रॉन्ग चाहिए हमें। ओके चलो, सो RCHO में से ऑक्सीडेशन करेंगे तो डायरेक्टली उतने ही कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, बात खत्म, डन। ओके इतना सिंपल है। कैसे? CHO है तो यहाँ पर तो सिर्फ एडिशन ही होने वाला है ऑक्सीजन का, तो COH तो है ही, तो सिर्फ एक O आ जाएगा बीच में, तो RCOOH, दैट्स इट, सिंपल। सिर्फ एक ऑक्सीजन ऐड होगा। जैसे रिडक्शन में हमने बोला कि हाइड्रोजन ऐड होने वाला है, तो हमने कार्बोनिल ग्रुप का बॉन्ड तोड़ दिया था और कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन, सिंपल रिडक्शन की बात कर रहे हैं। ओके तो हमें प्राइमरी अल्डिहाइड लिया होगा तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, और कीटोन लिया होता तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलता, लेकिन मिलता तो अल्कोहल ही। क्यों? क्योंकि जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है CO, उसमें बॉन्ड टूटेगा तो C के साथ भी H जुड़ेगा, O के साथ भी H जुड़ेगा, तो C के साथ तो H जुड़ गया, वो तो उसकी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करेगा, O के साथ H जुड़ा मतलब क्या? अल्कोहल। तो रिडक्शन करेंगे अल्डिहाइड और कीटोन का तो क्या मिलता था हमें? अल्कोहल। और अगर हमने स्पेशल रिडक्शन किया, वो कल वाला मॉनसून वाला एसिडिक मीडियम क्लेमेंसन रिडक्शन, जिसमें क्या होता है HCl लेना पड़ता है हमें और जिंक मर्क्यूरी एमाल्गम लेना पड़ता है, तो उससे डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन, डायरेक्टली क्या मिलेगा? वो अल्कोहल रिडक्शन में मिलेगा ही नहीं, डायरेक्टली हमें क्या मिलेगा? हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा, डन। वो ऑक्सीजन को ही रिमूव कर देता है, इतना ज्यादा रिडक्शन हो जाता है, अंडरस्टूड। तो वो हाइड्रोकार्बन में भी कल हमने डिस्कस किया था, अगर सिंपल हो तो अल्केन भी मिलेगा, डबल बॉन्ड हो तो अल्केन भी मिलेगा, वो सब हमने देख लिया। अब वैसे ही ऑक्सीडेशन, सो वहां पे हाइड्रोजन ऐड कर रहे थे, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड करेंगे, दैट्स इट। तो अल्डिहाइड तो RCHO ही है, ओके उसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो RCOOH हो गया, बात खत्म। इतना सिंपल है, उससे भी ज्यादा सिंपल है। वहां पर तो कार्बोनिल बॉन्ड को तोड़ने के बाद तुम कर रहे थे, यहाँ पर तो C डबल बॉन्ड O और एक H है, तो तुम्हें सिर्फ वो जहाँ H है ना वहां पे O डालना है, दैट्स इट। तो हो गया CO, मतलब हमारे पास क्या है? हमारे पास ये RCHO मतलब क्या? तुम बॉन्ड के रिस्पेक्ट में लिखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, मतलब RC डबल बॉन्ड O और ये H, ये है हमारा अल्डिहाइड। तो ऑक्सीडेशन करेंगे मतलब क्या करेंगे? यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन आ जाएगा, दैट्स इट। तो RCOOH कट, तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट्स इट। तो हम तो ये बॉन्ड को तोड़ने की बात ही नहीं कर रहे हैं, कार्बोनिल ग्रुप के बॉन्ड को, ये बॉन्ड को जो हाइड्रोजन ऐड कर रहे थे, रिडक्शन कर रहे थे, तब हम ये एक बॉन्ड तोड़ने की बात कर रहे थे। यहाँ पर तो कोई बॉन्ड तोड़ना ही नहीं है, डायरेक्टली सिर्फ ये हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करवा, सिंपल है। ओके तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। कीटोन्स आर जनरली ऑक्सीडाइज्ड अंडर विगरस कंडीशन। ऑब्वियसली पहले ही सेंटेंस में हमने बोला दे डिफर फ्रॉम कीटोन्स, ओके इन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं, ऑक्सीडाइज तो होंगे ही, वही चीज मिलेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा, लेकिन इजीली नहीं मिलेगा। ओके सो इसलिए विगरस कंडीशन चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एट एलिवेटेड टेम्परेचर। सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, मतलब ये जो अभी हमने वीक बोले उसमें होगा नहीं, और एलिवेटेड टेम्परेचर मतलब हायर टेम्परेचर पे करना पड़ेगा, होगा तो सही। ओके देयर ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज। इसके ऑक्सीडेशन में कार्बन कार्बन के बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, मतलब ब्रेकडाउन हो रहा है। यहाँ अल्डिहाइड में ब्रेकडाउन नहीं हो रहा था, यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है। टू अफोर्ड अ मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, हैविंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटॉम्स देन द पेरेंट कीटोन्स। मतलब कीटोन के केस में अगर हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड हमें नहीं मिल रहा है, लेसर वाला मिल रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर CC मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट रहा है, वो केस अल्डिहाइड में हो रहा नहीं था, इसलिए उसमें जितने यहाँ पे तुमने एक कार्बन लिया होगा, एक कार्बन वाला अल्डिहाइड मिल जाएगा। या R की जगह तुमने CH3 ले लिया, एसिटिक एसिड एसिटाल्डिहाइड ले लिया, ओके तो यहाँ पर तुम्हें भी क्या मिलेगा? एसिटिक एसिड मिलेगा, एसिटाल्डिहाइड में से एसिटिक एसिड। लेकिन यहाँ पर वैसा होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर C बॉन्ड टूट रहा नहीं है, कीटोन में CC बॉन्ड टूटेगा। कैसे टूटेगा देखते हैं, देखो सपोज ये क्लीन करते हैं, थोड़ा ऊपर से लेते हैं, ओके
सो कीटोन में क्यों डिफरेंट हो रहा है, देखो मान लो कि हमने ये हमारा कीटोन लिया हुआ है RCH2CO CH2R डैश डन। अब हम मान लो कि क्या बॉन्ड तोड़ रहे हैं, CC बॉन्ड तोड़ना है ना, तो चलो मान लो ये बॉन्ड तोड़ दिया मैंने, डन। ये बॉन्ड तोड़ दिया तो क्या मिलेगा, यहां पे मेरा मिल जाएगा RCOOH। क्या मिल जाएगा, एक ये R है और C है, तो बस RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड ही चाहिए ना, तो RCOOH। और बाकी क्या रहा, बाकी तुम्हारे पास एक R डैश CH2 और इतना बाकी रहा ना जो पोर्शन, उसमें क्या मिलेगा R डैश CH2 COOH, दैट्स इट। तो R डैश CH2 COOH, सिंपल है। तुमने ये बॉन्ड तोड़ा, लेकिन सर कार्बन कार्बन एक ही बॉन्ड थोड़ी है, ये बॉन्ड भी है, वो तोड़ोगे तो कुछ और मिलेगा, वो तोड़, ये समझ में आ गया। अब वो तोड़ते हैं, देखो कलर चेंज कर देते हैं। अब कौन सा बॉन्ड तोड़ रहे हैं, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ रहे हैं, ये बॉन्ड तोड़ा, तो वापस जितने अलग हुए उतने का कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, पहले ये बना, चलो सो R डैश COOH खत्म। R डैश है एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, तो COOH। अभी ये साइड वाले में क्या है, तो ये साइड वाले में RCH2 COOH खत्म, RCH2 COOH और यहाँ पे R डैश COOH, सिंपल, डन। पता चला, मतलब देखो अब क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास थे कितने, 1 2 3। अभी मिथाइल मतलब R और R डैश तो तुम्हें जो लेना है ले सकते हो, लेकिन बेसिकली 3 कार्बन तो थे बेसिकली। वो 3 कार्बन में से तुम्हें यहाँ पर एक ही कार्बन मिल रहा है, वो 3 कार्बन में से तुम्हारे पास यहाँ पर 2 ही कार्बन मिल रहे हैं, वो 3 कार्बन में से यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, वापस वैसा। मतलब पेरेंट से जो पेरेंट कीटोन है हमारा, उससे जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है हमें, जो यील्ड मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है, उसमें उससे कम कार्बन होते हैं, अंडरस्टूड। वो केस अल्डिहाइड में नहीं होता, क्यों, क्योंकि अल्डिहाइड में CC बॉन्ड नहीं टूटता, यहाँ पे टूटता है। और कहां से टूटता है उसके अकॉर्डिंगली बनेगा, कहां से टूटता है उसके अकॉर्डिंगली बनेगा। ये समझ में आ गया, पक्का, श्योर। फिर से बताऊं एक बार, देखो इसको क्लीन करके, ये 1 2 3 3 कार्बन है, अगर मैंने कार्बन कार्बन का ये बॉन्ड तोड़ दिया तो मुझे क्या मिलेगा, RCOOH, यहाँ पे RCOOH, यहाँ पे क्या मिलेगा, R डैश CH2 COOH, R डैश CH2 COOH। अगर मैंने दूसरा बॉन्ड तोड़ा, अगर मैंने ये बॉन्ड तोड़ा, तो उतना पार्ट ले लो ना, R डैश COOH, तो कहाँ गया R डैश COOH, और इधर RCH2 COOH, RCH2, डन, सिंपल है, ओके। अब अगर सपोज मान लो कि मैंने यहाँ से यहाँ पर और लंबा ले लिया, RCH2 2 3 4, अच्छा फिर से CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH2, फिर से CH2, R डैश, इतना लंबा कीटोन ले लिया मैंने, ओके। अब कितने टूट सकते हैं, देखो CC ये बॉन्ड टूट सकता है, ये बॉन्ड टूट सकता है, तो क्या मिलेगा, RCOOH, डन। दूसरा क्या मिलेगा, R डैश CH2 CH2 CO, R डैश CH2 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 COOH, समझ में आया। तो कितने, मेनली कितने कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, और यहाँ पर कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, अंडरस्टूड। दूसरा भी टूट सकता है, दूसरा कौन सा टूट सकता है, कि अगर ये CC टूटा, ये CC टूटा, तो क्या होगा, सो RCH2 COOH, और यहाँ पर R डैश CH2 CH2 COOH, अंडरस्टूड, ओके। ये भी टूट सकता है, तो भी अलग बनेगा। तो जितना लॉन्ग का कीटोन लेंगे उतना ही अलग हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। भले ही बुक का एग्जांपल हमें लिखना हो, बट अगर पूछा तो आना चाहिए, उसको चेंज करके पूछ लिया तो आना चाहिए, डन, ओके। तो सिंपल था ये। नेक्स्ट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिवन बिलो आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश द एल्डिहाइड्स फ्रॉम द कीटोन। तो अब देखो हम फिर से कर रहे हैं क्या, एल्डिहाइड की रिएक्शन फिर से कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने बोला ना कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो उसके साथ तो एल्डिहाइड करता ही है, माइल्ड के साइड भी करता है, लेकिन कीटोन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एलिवेटेड मतलब हाई टेम्परेचर पे ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करता है।
ये समझ में आ गया, इतना हमने डिस्कस किया। और अल्डिहाइड में जितने कार्बन का अल्डिहाइड है उतने ही कार्बन का एसिड मिलेगा, वेरेज कीटोन में जितने कार्बन का कीटोन है उससे कम कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ड्यू टू कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज which is not being happened in the aldehyde। डन, ओके। चलो नेक्स्ट टॉलेंस टेस्ट जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, ओके, टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट, वो डिस्कस करते हैं। सो देखो, द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिवन बिलो आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड्स फ्रॉम द कीटोन। तो ये पर्टिकुलरली फिर से क्यों कर रहे हैं, एक बार तो क्या ऑक्सीडेशन, फिर से इसलिए कर रहे हैं कि अगर लेबोरेटरी में तुम्हें आइडेंटिफाई करना हो, सपोज दो तुम्हें टेस्ट ट्यूब गिवन है, उसमें एक में अल्डिहाइड है एक में कीटोन है, और अब तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि अल्डिहाइड कौन सा है कीटोन कौन सा है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफाइंग टेस्ट के तौर पे ये हमारा टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट यूज किया जाता है टू आइडेंटिफाई दी अल्डिहाइड। क्यों टू आइडेंटिफाई दी अल्डिहाइड? क्योंकि अभी हमने पढ़ा टॉलेंस और ये जो हमारा फेलिंग है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अल्डिहाइड रिएक्ट कर देगा, कीटोन रिएक्ट करेगा नहीं। जो रिएक्ट कर गया, केमिकल रिएक्शन हो गई, कलर वलर चेंज हो गया, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया, तो वो कौन है? अल्डिहाइड। और जिसका कुछ नहीं हो रहा है वो कौन है? कीटोन। तो आइडेंटिफाई हो गया। तो देखते हैं, देखो ऑन टॉलेंस टेस्ट ऑन वार्मिंग, और दूसरा भी पता चलता है, ये तो बेसिकली पता चला, लेकिन वो जो कलर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वो केमिकल रिएक्शन होगी, तो ये सब चीजें तो होगी। अब यहाँ पर एक और चीज है, मतलब जिससे पता चल जाएगा कि अच्छा ये अल्डिहाइड है। कैसे पता चलेगा? इसमें पर्टिकुलरली सिल्वर जो यूज करते हैं, वहाँ पे सिल्वर का लेयर बन जाएगा, और इसमें हम कॉपर, अल्काइन कॉपर यूज करते हैं, तो उसमें हमें से थोड़े ब्राउन रेडिश कलर के प्रेसिपिटेट देखने को मिल जाएंगे। अगर वो देखने को मिलते हैं तो अल्डिहाइड है, नहीं मिलते तो कीटोन है। ओके, देखते हैं, देखो ऑन वार्मिंग एन अल्डिहाइड विद द फ्रेशली प्रिपेयर्ड एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। फिर से एमोनिकल मतलब एमोनिया है, सिल्वर नाइट्रेट है। ओके, सो एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जो है वही है टॉलेंस रिएजेंट। फिर से एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जो है वही क्या है? टॉलेंस रिएजेंट। तो हम क्या करवा रहे हैं? अल्डिहाइड की रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट के साथ करवा रहे हैं। अगर एक मार्क में पूछे राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर टॉलेंस रिएजेंट, तो तुम्हें लिखना है AgNH3 ट्वाइस प्लस। डन, ओके, दैट इज टॉलेंस रिएजेंट। ओके, तो उसके साथ करवाया। अ ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। तो सिल्वर मेटल, देखो एसिड तो बन गया, अभी एसिड बन गया, उसमें से हमने एसीटेट आयन लिखा हुआ है, RCOOH मिलेगा, उसमें से H प्लस निकालो तो COO माइनस होगा, वो एसीटेट आयन है। तुम एसिडिक एसिड डायरेक्टली लिखो, मतलब एसिड डायरेक्टली लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर सिर्फ बताया गया है कि ये जो एसीटेट आयन है, और दूसरा क्या है? सिल्वर, जो हमारा एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन था उसमें से सिल्वर अलग हो जाएगा। सिल्वर अलग हो जाएगा तो वो पूरे टेस्ट ट्यूब में तुम्हारे जो कंटेनर है उसके लेयर बन जाएगा, तो लेयर तो बन जाएगा और मिरर टाइप लेयर बन जाएगा। ओके, जिसको गुजराती में हम बोलते थे दर्पण कसौटी। दर्पण मतलब मिरर को दर्पण बोलते हैं। ओके, सो रजत दर्पण कसौटी, रजत मतलब सिल्वर होता है। ओके, तो सिल्वर नाइट्रेट मिरर मतलब क्या है? चमक रहा है और मिरर टाइप बन गया है हमारा सॉल्यूशन। तो पता चल गया कि क्या डाला था हमने, अल्डिहाइड होगा ऐसे। सो एसीटेट आयन बनेगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, पानी निकल जाएगा और एमोनिया भी निकल जाएगा। डन, जितना यहाँ पर भी जितने कार्बन वाला अल्डिहाइड होगा उतने ही कार्बन वाला एसिड हमें मिल जाएगा। सिंपल। ओके, नाउ फेलिंग टेस्ट डिस्कस करते हैं। तो फेलिंग रिएजेंट, अब फेलिंग रिएजेंट क्या है? ये तो था एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNH3 ट्वाइस और ऊपर प्लस, याद रखना। ओके, वो है टॉलेंस रिएजेंट। नाउ फेलिंग में भी फेलिंग रिएजेंट दो है, फेलिंग रिएजेंट A और B। तो फेलिंग रिएजेंट कंप्राइजेस ऑफ टू सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन A एंड फेलिंग सॉल्यूशन B। फेलिंग सॉल्यूशन A इज अ एक्वेयस कॉपर सल्फेट, सिंपली CuSO4 हमारा एक्वेयस कॉपर सल्फेट है। और फेलिंग सॉल्यूशन B इज अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। नाम याद रखना, एक मार्क में पूछा जाता है, रोशेल सॉल्ट। ओके, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, अल्कलाइन, अल्कलाइन ही होता है, दोनों अल्कलाइन है। सो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट उसको बोला जाता है रोशेल सॉल्ट। मतलब अगर पूछ लेंगे कि व्हाट इज रोशेल सॉल्ट, और उसमें 3-4 मतलब जो हमारे 4 ऑप्शन है वो लिखे हुए होंगे, तो तुम्हें लिखना है सोडियम पोटेशियम
टार्ट्रेट। ओके, तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको रोसेल सॉल्ट भी बोला जाता है, मतलब मेरे पास सॉल्यूशन ए है, फेलिंग सॉल्यूशन ए, जिसमें एक्वियस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। दूसरे में है मेरा फेलिंग सॉल्यूशन बी, उसमें है मेरे पास रोसेल सॉल्ट, तो उसका मीनिंग है सोडियम अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। अल्कलाइन के लिए हम NaOH या KOH का सॉल्यूशन अंडर डाल देंगे तो वो अल्कलाइन बन गया। दैट्स इट, बेसिक। ओके, वो डाल दिया। अब दैट्स इट, ये है हमारे फेलिंग रिएजेंट। सो दीज टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड इन इक्वल अमाउंट्स। ए में से 50% लिया, बी में से 50% लिया और मिक्स्ड कर दिया, इक्वल अमाउंट्स में मिक्स कर दिया। ओके, बिफोर द टेस्ट ऑन हीटिंग एन अल्डिहाइड विद फेलिंग्स रिएजेंट रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड। तो वो जो अल्कलाइन सॉल्यूशन था ना, ओके, और कॉपर सल्फेट भी था, उसकी वजह से ब्राउन रेडिश टाइप ऑफ प्रेसिपिटेट हमें मिलेगा। वो मिल रहा है, दैट मीन्स अल्डिहाइड ने रिएक्ट किया है। क्यों? क्योंकि जो कीटोन है वो तो फेलिंग रिएजेंट हो या हमारा टॉलेंस टेस्ट हो, और टॉलेंस टेस्ट का टॉलेंस रिएजेंट हो हमारा AgNH3 ट्वाइस प्लस, ओके, उसके साथ रिएक्शन करता नहीं है। क्यों? क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग रिएजेंट आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और से वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, दैट्स इट। तो पता चल गया कि जो रिएक्शन की है, मतलब क्या, रेडिश ब्राउन कलर आ गया, दैट मींस हम समझ गए कि वो अल्डिहाइड ही है। अल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन, अगेन एसीटेट आयन मिल जाएगा। एरोमेटिक अल्डिहाइड्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट, ये याद रखना। एरोमेटिक अल्डिहाइड जो होगा वो ये टेस्ट देगा नहीं। एरोमेटिक अल्डिहाइड जो होगा, मतलब बेंजाल्डिहाइड है, मान लो बेंजाल्डिहाइड है, तो बेंजाल्डिहाइड तुमने ले लिया तो उसमें से बेंजोइक एसिड मिलेगा नहीं। ओके, सो RCHO 2Cu+, वो CuSO4 में से Cu+2 आ गया, एंड ये OH- है, मतलब तुमने अल्कलाइन लिया था तो NaOH या KOH लोगे, उसमें से OH- आ गया। वो सब लिखा नहीं है, डायरेक्टली आयन के फॉर्म में लिखा है। कॉपर सल्फेट लिखा ना ऊपर, लेकिन SO4 नहीं दिखाया है, तो SO4-2 होता है तो Cu+2 हो जाएगा। यहाँ पे NaOH या KOH लोगे तो K+ नहीं लिखा है, तो सिर्फ OH- लिखा है। तुम्हें जो लेना है ले लो, NaOH ले लो, KOH ले लो। ओके, तो जो बेसिक है, लेना क्या चाहिए, OH होना चाहिए। फिर तुम सोडियम के साथ OH रखो या पोटेशियम के साथ OH रखो, OH होना चाहिए। ओके, तो इसलिए जो होना चाहिए कंपलसरी वो आयन के फॉर्म में लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे हमें अगेन एसिड मिल जाएगा, Cu2O का रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट है, एंड H2O रिमूव हो जाएगा। यही था हमारा फेलिंग्स रिएजेंट। अंडरस्टूड? ओके, तो ये हमने ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं, और ऑक्सीडेशन में हमने सिंपली पहले अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया, तो सिंपली एक ऑक्सीजन अंदर ऐड हो जाएगा। तो उसके लिए कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे? तुम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अल्डिहाइड के लिए कुछ भी ले सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग कौन से है? KMNO4, K2Cr2O7, HNO3, ये सारे स्ट्रॉन्ग है। वीक कौन से है? से फेलिंग रिएजेंट वीक है, टॉलेंस रिएजेंट वीक है। अच्छा, तो क्या होने क्या वाला है? RCHO है, बीच में एक O आ जाएगा, RCOOH, बात खत्म। ओके, अब अगर कीटोन लिया तो कीटोन लिया तो हम वीक जो फेलिंग है, टॉलेंस है, उससे कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा नहीं। तो किससे होगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 से KMNO4, पोटेशियम परमैंगनेट, देन पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, वैसे अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए तो उससे होगा, और एलिवेटेड टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर पे होगा। अच्छा, डन। ओके, और हमने एक बात और पढ़ी कि अल्डिहाइड में जो जितने कार्बन का अल्डिहाइड लिया हुआ है उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है हमें, मतलब सिंपली एसिड मिल रहा है। लेकिन कीटोन में जितने कार्बन का कीटोन लिया होगा उतने कार्बन का एसिड नहीं मिल रहा है, उससे कम कार्बन का एसिड मिल रहा है, बिकॉज अल्डिहाइड में CC बॉन्ड क्लीवेज, कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज नहीं होता। कीटोन में कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज होता है। तो जहां से टूटेगा उसका एक पार्ट का COOH एसिड, और जहां से दूसरा पार्ट है वहां से उसका एसिड। डन, वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद नाउ हम आइडेंटिफाइंग टेस्ट देखते हैं, टॉलेंस टेस्ट एंड से फेलिंग टेस्ट। सो टॉलेंस टेस्ट में क्या है? तो टॉलेंस में एक क्विक रिवीजन है ये, मतलब माइंड में तुम्हारा याद रह जाए इसलिए। सो टॉलेंस टेस्ट में क्या है? टॉलेंस रीएजेंट कैसे किसको बोलते हैं? सो से AgNH3 ट्वाइस प्लस को हम बोलते हैं एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ओके, ये है हमारा टॉलेंस
रिएजेंट। तो उसका क्या, तो अगर इसके साथ अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो जो सिल्वर है वो आउटर लेयर पर प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा, चमकने वाला मिरर टाइप हो जाएगा। ओके, जब सॉल्यूशन हो गया तो ये फाइलिंग और टॉलेंस दोनों क्या है, वीक और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कीटोन के साथ रिएक्ट करेंगे नहीं। तो हमें पता चल गया क्या है, अल्डिहाइड है। तो ये टॉलेंस था। फेलिंग में क्या है, फेलिंग में दो सॉल्यूशन लिए जाते हैं, फेलिंग टेस्ट ए, फेलिंग टेस्ट सॉल्यूशन बी। जो सॉल्यूशन ए है वो एक्वियस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, सिंपल CuSO4। और फेलिंग टेस्ट बी जो है, ओके, उसमें हम रॉसेल सॉल्ट लेते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट लेते हैं, वो जो है हमारा फेलिंग सॉल्यूशन बी है। अब उसका क्या, दोनों को इक्वल अमाउंट में लो और अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाओ, तो वहां पर रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट हमें देखने को मिलेंगे Cu2O के। ओके, ये जो Cu2O है उसके रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट देखने को मिलेंगे। अगर मिल रहे हैं तो वो जो लिया था वो अल्डिहाइड है, और नहीं मिल रहे हैं तो वो क्या है, कीटोन है। दैट्स इट। ओके, तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन। नाउ एक थर्ड ऑक्सीडेशन इज देयर, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स। देखो नाम में ही है मिथाइल, क्यों ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है। ओके, क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स, ओके, बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या है, सिंपली जो हमको क्लोरोफॉर्म बोलते थे ना, वही है हेलोफॉर्म। क्यों, क्योंकि क्लोरो कहाँ का है, हेलोजन ग्रुप का है, तो इसको हेलोफॉर्म बोला है। मतलब क्लोरोफॉर्म मतलब जो हम CHCl3 बोलते थे, वैसे ही हमारा अगर आयोडोफॉर्म बोले तो वो क्या होगा, CHI3। ब्रोमोफॉर्म बोले तो BR3। डन। ओके, तो बस वही है। ओके, अब यहाँ पे क्यों मिथाइल कीटोन, ओके, देखो पर्टिकुलरली मिथाइल ऑफ मिथाइल कीटोन लेना है। मिथाइल कीटोन ऐसा क्यों बोला, कीटोन बोलते तो नहीं चलता, क्यों, क्योंकि एक मिथाइल ग्रुप होना ही चाहिए। देखते हैं, देखो कैसे, aldehydes and ketone having at least one methyl group linked to the carbon atom। मतलब किसका होने वाला है, अल्डिहाइड, वैसे अल्डिहाइड और वैसे कीटोन। यहाँ पे मिथाइल कीटोन बोला है, दैट डज नॉट मीन कि अल्डिहाइड का नहीं होगा, अल्डिहाइड का तो होगा ही, लेकिन रिस्ट्रिक्शन क्या है यहाँ पर, मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप। ओके, सो अल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग एट लीस्ट वन मिथाइल ग्रुप, मतलब CH3 ग्रुप होना चाहिए, लिंक्ड टू द कार्बोनिल कार्बन एटम, मतलब जो C डबल बॉन्ड वाला C है उसके साथ मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। आर ऑक्सीडाइज्ड बाय सोडियम हाइपोहैलाइड। ये सोडियम हाइपोहैलाइड मतलब ये हमारा COO Na वाला, ओके, मतलब ये NaOCl वाला, ये तो हमारा वो बनेगा, क्या, एसिड बनेगा, लेकिन डायरेक्ट एसिड। देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हम क्या सोचते हैं, अल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड मिलेगा, यहाँ पे एसिड नहीं मिलेगा, एसिड का सॉल्ट मिलेगा। मतलब अगर सोडियम लिया होगा तो सोडियम एसिटेट मिलेगा, और पोटेशियम लिया होगा तो पोटेशियम एसिटेट मिलेगा, लाइक दैट। ओके, तो मतलब एसिड मिल तो सकता है, लेकिन मेनली हम क्या बोलेंगे, सॉल्ट मिल रहा है उसका। ओके, सॉल्ट। तो क्या लिया है, सोडियम हाइपो। ओके, तो हाइपोहैलाइट, ये जो ये हैलोजन के लिए तो हैलाइट, लेकिन ये एक ऑक्सीजन है, सो सोडियम हाइपोहैलाइट। अगर मतलब हाइपोक्लोराइट बोल सकते हैं, यहाँ इसको क्या बोल सकते हैं, क्लोराइड। हैलाइट मतलब सब कुछ आ गया उसमें, आयोडीन भी आ गया, ब्रोमीन भी आ गया। ओके, लाइक दैट। सो सोडियम हाइपोहैलाइट अगर हमने ले लिया टू सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड तो मिल ही जाएगा, लेकिन उसका अगर सोडियम लिया हुआ है तो हमारा सोडियम का सॉल्ट मिल जाएगा वहां पर, देखते हैं अभी। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग वन कार्बन एटॉम लेस देन दैट ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड। जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसमें से एक कार्बन हमारा क्या हो जाएगा, मतलब जो हमारा अल्डिहाइड और कीटोन है रिएक्टेंट में, उसमें से एक कम हो जाएगा। क्यों, अगेन जैसे अभी हमने देखा था कीटोन में, तो कीटोन का ऑक्सीडेशन किया हमने, तो अल्डिहाइड के केस में तो सेम कार्बन वाला ही एसिड मिल रहा था, कीटोन में सेम कार्बन वाला नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर भी सेम ही हो रहा है। देखो क्या है, RCOCH3, तो क्या बोला था हमें, मिथाइल कीटोन होना चाहिए, तो कीटोन है और CH3 है तो मिथाइल कीटोन है। डन, वो मिथाइल कीटोन लिया, और NaOH, तो बोला ना सोडियम हाइपोहैलाइट, X की जगह ये सोडियम हाइपोक्लोराइट है, तो X ले लिया, मतलब सब कुछ आ गया उसमें, सोडियम हाइपोहैलाइट के साथ रिएक्शन करवाई, तो होगा क्या, देखो डायरेक्टली
ये जो हमारा Na वो डायरेक्टली जुड़ ही जाएगा क्या, ये जो CH3 है ना वहां वो X के साथ जुड़ जाएगा तो CHCl3। अगर क्लोरीन लिया होता तो ये क्या बनता, CHCl3, क्लोरोफॉर्म मिल जाता। तो फिर कर क्यों रहे हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए। ये रिएक्शन जनरली हम क्यों कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए। क्या आइडेंटिफाई करने के लिए, उसमें ये क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म मिलता है या नहीं मिलता, वो आइडेंटिफाई करने के लिए ये रिएक्शन कर रहे हैं। अंडरस्टूड। तो क्या हुआ, देखो यहाँ पर RCO, तो RCO तो जैसा था वैसा ही है, यहाँ से हमें ONA ले लिया तो यहाँ पे ONA आ गया, यहाँ से गया क्या CH3 चला गया, और यहाँ पे क्या है X, तो ज्यादा अमाउंट होंगे तो ये X और इसका एक CH, डायरेक्टली हमें क्या मिल जाएगा CHX3। डन। ओके, तो X की जगह कुछ भी हो सकता है। अभी जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया, देखो CH3 CH CH3 फिर से CH3 CO। ओके, तो अब देखो मिथाइल कीटोन बोला था, तो मिथाइल कीटोन है ना, देखो ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। ये रहा मेरा कार्बोनिल का कार्बन, तो उसके साथ मिथाइल कनेक्टेड है, तो हाँ होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ओके, सो अगेन NaOCl ले लिया तो होगा क्या यहाँ पर, जैसे कि सिंपली अभी हमने क्या बोला, ONA जुड़ जाएगा, तो ये CH3 चला गया, ONA आ गया और हमारा CHCl3 मिल गया। दैट्स इट, डन, सिंपल है। लेकिन ये ऐसा बोला क्यों कि मिथाइल कीटोन ही लेना पड़ेगा, देखो आगे पढ़ते हैं। दी मिथाइल ग्रुप इज कन्वर्टेड टू हेलोफॉर्म, मिथाइल ग्रुप में से ही हमें CHCl3 CHI3 CHBr3 मिल रहा है, अगर वो तुमने लिया ही नहीं तो ओके। दिस ऑक्सीडेशन डज नॉट अफेक्ट अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को वो अफेक्ट नहीं करता। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, कार्बन ऑक्सीजन के कार्बोनिल बॉन्ड की बात नहीं कर रहे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। मतलब ये समझना भी इंपॉर्टेंट है। देखो ये सिंपल सेंटेंस लिख के छोड़ दिया, एग्जांपल नहीं दिया, उसमें से ही पूछ लेंगे कि क्या होगा, तो किसकी बात कर रहे हैं। अगर ये यहाँ पे दिखाया गया है वैसे तो तुम आइडेंटिफाई करो, तो क्या कि यहाँ पर तुम्हारा क्या था RCO CH3, मतलब सिंपली तुम्हारा हाइड्रोकार्बन था, उसमें भी अल्केन था, अल्केन था ना। ओके, कीटोन ग्रुप है, ये हमारा कीटोन ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, लेकिन है कौन सा, अल्केन। और ये क्या लिया है उन्होंने, अल्कीन लिया हुआ है। तो कहने का मीनिंग क्या है, ये जो ONA है ना वो हर बार इसको ही रिप्लेस करेगा। नहीं तो हम क्या समझते हैं, अगर हमने डबल बॉन्ड लिया है मतलब पाई बॉन्ड आ गया, पाई बॉन्ड टूटेगा, दैट्स इट। जनरल हमारा परसेप्शन ये होता है कि जब भी केमिकल रिएक्शन हो तो सबसे पहले कौन टूटेगा, सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि वो वीक होता है। ओके, सो लेकिन यहाँ पे बोल ही रहे हैं क्या कि यहाँ पे भले ही अल्कीन लिया हो या अल्काइन लिया हो, ये तुम्हारा टूटने वाला नहीं है, तुम्हारा यही टूटेगा और यही अलग हो जाएगा। अंडरस्टूड। इसके लिए ये सेंटेंस बोला गया है, दिस ऑक्सीडेशन डज नॉट अफेक्ट द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इफ प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। आयोडोफॉर्म रिएक्शन विद सोडियम हाइपोआयोडाइड is also used for detection of CH3CO group or CH3CHOH group which produces CH3CO group on oxidation। तो सिंपली ये रिएक्शन हम कर क्यों रहे हैं कि आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म को आइडेंटिफाई करने के लिए ये रिएक्शन कर रहे हैं। अदरवाइज सिंपली हमें तो क्या करना था, ऑक्सीडेशन करना था। तो ऑक्सीडेशन करने के लिए हम क्या लेंगे, हमारा अल्डिहाइड और कीटोन लेंगे, उसमें से क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। तो यहाँ पर भी हमें एसिड मिल ही रहा है, उसके आगे रिएक्शन करवानी पड़ेगी। क्या रिएक्शन करोगे तुम, H2O के साथ भी रिएक्शन करोगे तो तुम्हारा यहाँ पर डायरेक्टली आ जाएगा H और ये Na हट जाएगा। डन। तो फिर डायरेक्टली ये तो सोडियम एसिड का सॉल्ट है ना, तो ये Na को तो निकालना पड़ेगा ना, तब जाके COOH होगा ना, सिंपल है। ओके, तो H2O के साथ भी रिएक्शन करोगे तो H वहां पे आ जाएगा, तो H2O का H चला गया तो बाकी रहा OH, तो यहाँ से निकल के जाएगा NaOH। डन। ओके, सो दैट्स इट। वही था हमारा ये रिएक्शन पर्टिकुलरली क्यों है मिथाइल कीटोन। देखो अभी अगर हम मिथाइल कीटोन ना ले तो क्या होगा, सपोज ये मेरा R है, उसकी जगह मैंने क्या लिया, यहाँ पे मिथाइल लिया हुआ ही नहीं है, मान लो ये मिथाइल नहीं है, तो क्या मान रहे हैं R डबल बॉन्ड हो, मिथाइल नहीं है तो बचा क्या, हाइड्रोजन, मिथाइल नहीं है तो क्या बचेगा, हाइड्रोजन। तो ये हमने ले लिया क्या, H, ये तो कीटोन है ही नहीं, एक्चुअली ये तो क्या बन गया, अल्डिहाइड। लेकिन अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा क्या, होगा ना, ऑक्सीडेशन तो होगा ही, लेकिन
कि क्या होगा, तुम्हारा RCOOH मिल जाएगा। तो तुम्हें जो पता करना था वो तो पता हुआ ही नहीं ना। क्या पता करना था तुम्हें कि तुम्हारा आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म है या नहीं, पता चलेगा। क्यों? क्योंकि वो तो इसके साथ जुड़ जाएगा। फिर मिथाइल ग्रुप होता तो मिथाइल ग्रुप के साथ कनेक्ट करके वो CHCl3 और से CHI3 CHBr3 मिलता है। वो आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट है। अंडरस्टूड? ओके। और रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? NaOH, मतलब सोडियम हाइपोहैलाइड। डन? ओके। तो उसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। और अगर मान लो हमारे पास यहां भी क्या है, H ही है, R ग्रुप नहीं है, यहाँ पर तो R बोला है लेकिन तुमने H मान लिया, H और CH2, तो ये हमारा सिंपली क्या हो गया, अल्डिहाइड। डन? तो रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? मैंने पहले ही बोला है, कार्बन कम हो रहा है। भाई पहले से तो एक लिया है और कम कर दोगे तो क्या कम, समझ रहे हो? क्या हो रहा है, लेस कार्बन वाला मदर जो हमने पेरेंट लिया हुआ है उससे लेस कार्बन वाला मिल रहा है। तुमने एक ही कार्बन वाला लिया हुआ है तो एक कार्बन में से तो तुम क्या करोगे फिर, 0 कार्बन वाला तो क्या कंपाउंड लाओगे। ओके, देखो यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है टोटल, 1 2 3 4 5। क्यों? वो 6 वाले में से तो बना, वो एक कम बन रहा है। तो तुमने यहाँ पर एक ही लिया हुआ है तो एक कम में क्या बनेगा भाई? फिर अगर ये यहाँ से तुमने ये मान लो कि इसके साथ रिएक्शन हो भी गई, तुमने रिएक्शन करवाई NaOCl के साथ, ओके, सो ये CHO है तो ये एक कार्बन कम वाला मिल रहा है। एक कार्बन कम वाला, एक ही कार्बन है उसमें से कम वाला तो मिलेगा ही नहीं। सो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि अगर हमने फॉर्माल्डिहाइड ले लिया तो ये रिएक्शन होगी क्या? नहीं होगी ही नहीं। अंडरस्टूड? तो एक कार्बन वाला अल्डिहाइड लिया हमने तो नहीं हो सकता। एक कार्बन वाला कीटोन ले ले, अरे वो तो होता ही नहीं है तो लेंगे कहाँ से? एक कार्बन वाला तो कीटोन होता ही नहीं है। एक क्या 2 कार्बन वाला भी नहीं होता, वो तो डायरेक्ट 3 कार्बन वाला होता है कीटोन। अंडरस्टूड? डन? ओके, तो ये बेसिक चीज MCQ के तौर पे या एक मार्क में पूछ सकते हैं। दैट्स इट। तो यहाँ पर कुछ बाकी है क्या? ऑक्सीडेशन नहीं, मतलब ऑक्सीडेशन कंप्लीट हुआ है, केमिकल रिएक्शन तो है। तो ऑक्सीडेशन समझ में आ गया। आज हमने ऑक्सीडेशन में क्या पढ़ा? पहले तो सिंपल ऑक्सीडेशन। ओके, सिंपल ऑक्सीडेशन में सिर्फ ऑक्सीजन को ऐड कर दो अल्डिहाइड और कीटोन में। अल्डिहाइड में सिंपली हम ऐड कर देंगे तो COOH हो जाएगा। कीटोन में करेंगे तो कीटोन में डायरेक्टली नहीं होगा क्योंकि उसमें COC बॉन्ड टूटता है, तो जहां से तोड़ोगे उसका एक COOH और दूसरे पार्ट का COOH, वो हमने कर लिया। हाँ, अल्डिहाइड का करने के लिए कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, लेकिन कीटोन का करने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा और थोड़ा एलिवेटेड टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर लेना पड़ेगा। ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेज में हमने क्या पढ़ा कि आइडेंटिफाई के तौर पे भी हम कर सकते हैं ऑक्सीडेशन। तो अगर हमने अल्डिहाइड और कीटोन को आइडेंटिफाई करना है कौन सा है, सो फेलिंग टेस्ट और टॉलेंस टेस्ट कर सकते हैं। तो फेलिंग टेस्ट और टॉलेंस टेस्ट दोनों में, अगर टॉलेंस टेस्ट है तो वहाँ पर सिल्वर की वजह से, सिल्वर के प्रेजेंस की वजह से लेयर बन जाता है, उससे पता चल जाता है कि वो अल्डिहाइड है। और फेलिंग में हमें वो CU2O के जो ब्राउन प्रेसिपिटेट है, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, उससे पता चल जाता है कि वो अल्डिहाइड है। तो ये हमने बेसिक जो ऑक्सीडेशन है वो देखा, ये टेस्ट भी देख ली, और फिर हमने अभी देखा मिथाइल कीटोन के साथ रिएक्शन। तो मिथाइल कीटोन के साथ रिएक्शन क्यों करवा रहे हैं और किसके साथ रिएक्शन? मिथाइल कीटोन तो लिया हुआ है लेकिन रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ। तो होगा क्या तुम्हारा, जैसे कि क्लोरोफॉर्म बोलते हैं तो हेलोफॉर्म बनेगा। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, तो क्या बनेगा? हेलोफॉर्म बनेगा। अंडरस्टूड? वो हेलो फॉर्म बन रहा है या नहीं, प्रेजेंस है या नहीं, बनेगा या नहीं, वो चेक करने के लिए ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस। डन? पक्का समझ में आ गया सब कुछ? ओके।